श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार उप नेता राज्यसभा श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जरा आपकी तालियों के साथ अभिवादन हो मंच पर। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के संकल्प को घर घर पहुंचाने का एक साकार रूप है हुनर हाट की ये योजना। और अब तक आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 6.25 लाख से ज्यादा कारीगरों को रोजगार का अवसर मिल चुका है हुनर हाट से। इस बात पर तालियां होनी चाहिए। स्वागत के लिए शॉल वितरण की एक रस्म, जिसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से कि वे शॉल अर्पण करें कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को श्री पुष्कर सिंह धामी जी। बहुत बहुत स्वागत सर। तो दोस्तों, क्या है हुनर हाट? देश भर के उस्तादों का मेला है हुनर हाट। सम्मान के साथ सशक्तिकरण है हुनर हाट। क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर का मेल है हुनर हाट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि उठा के हाथ दुआएं पड़ी हैं मिट्टी में तुम जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पर लेकर शिकायत यही लड़ते रहे कि जान सिर्फ महज एक ही मिली वतन पर लुटाने को। और ये बल्कि हमारे लिए सौभाग्य का मौका है कि हमें ये मौका मिल रहा है सम्मान करने का हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिवारों का। हमारे बीच श्रीमती ओम कुमारी जी की पुत्री मौजूद हैं, उषा कुमारी जी। तो दोस्तों, ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में ओम कुमारी जी की आयु 16 वर्ष की थी। वह अपनी अध्यापिका के साथ अंग्रेजों को सरकारी काम करने से रोकने के लिए पिकेटिंग करने पर दिल्ली में गिरफ्तार करके जेल में उन्हें बंद कर दिया गया था, क्योंकि दिल्ली में स्त्री पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल की सुविधा नहीं थी। तो उनके साथियों को लाहौर जेल भेजा गया। वहाँ भी आज़ादी के नारे उन्होंने लगाए, तिरंगा फहराया और 2 महीने वो जेल में रही। उसके बाद भी उन्होंने एक फौजी से शादी की और साथ ही उनके बेटे को भी उन्होंने फौज में भेजा, जो कि एक शहीद हुए। तो श्रीमती ओम कुमारी जी खुद तो स्वतंत्रता की सेनानी रही ही, साथ ही साथ वो एक शहीद की माँ भी हैं। और अब हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच श्री राम प्रताप बहुगुणा जी मौजूद हैं, जिनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी बहुत बड़ी क्रांतिकारी हैं, जाना माना नाम है। और चुनारगढ़ जेल में उन्हें कैद किया गया था और जेल में जन्माष्टमी के दिन ही राम प्रताप बहुगुणा जी का जन्म हुआ उस बैरक में। आज उस बैरक में कैदी नहीं रखे जाते दोस्तों, उस बैरक में अब भजन किया जाता है। जब राम जी 9-10 साल के बच्चे थे और भूमिगत क्रांतिकारियों की चिट्ठियां पहुंचाया करते थे, तो उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ा और कौन सा अत्याचार नहीं किया उस बच्चे पर 9 साल के उस बच्चे ने अपनी जबान नहीं खोली। और हमारे बीच उपस्थित श्री साधु सिंह बिष्ट जी के पुत्र हैं, उनके पिताजी 103 साल के हो चुके हैं। देश से मांगने से ज्यादा देश के लिए करने का जज्बा उनके अंदर है। कहते हैं कि ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए और मातृभूमि के सम्मान में, उसके प्रेम में जीवन का बलिदान देना चाहिए। हुनर से रोटी, हुनर से कपड़ा, हुनर से पूरा होगा हर सपना। हुनर में हुजूर वो बात है, ये हुनर हाट है। खानसामा हो या कुम्हार, कारीगर या कलाकार, सबको मिलती है पहचान यहाँ, ये हुनर हाट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का कदम और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, स्वदेशी विकास का ये शुभ समाचार है। ये हुनर हाट है। सही नेतृत्व का उद्देश्य सही राह दिखाना होता है, सिर्फ हुकूमत करना नहीं। जिस उत्कृष्टता के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने राज्य से राज्य, सभी राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाते हुए सफलतापूर्वक हुनर हाट की इस योजना को आगाज से अंजाम तक पहुंचाया है और पहुंचाते आ रहे हैं, वो इसी नेतृत्व का एक प्रतीक है। उस्ताद योजना के साथ साथ हुनर हाट योजना को जोड़कर उन्होंने भारत के धीमे पड़े कारीगर क्षेत्र में एक नई जान फूंक दी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को इतना भव्य रूप दिया। इसके लिए सभी कारीगरों की ओर से मैं उनका शुक्रिया करती हूं और इसी के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो अपने प्रेरणा भरे शब्दों से सभा का संबोधन करें। भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार श्री मुख्तार अब्बास नकवी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। शेर है जो मुझे अब याद आ रहा है आपकी बातें सुन के कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तो इस मौके पर ये पता चल गया है कि हुनर हाट की ये 30वें हुनर हाट की बस शुरुआत ही हो रही है, अभी तो बहुत लंबी उड़ान बाकी है। अब अगले संबोधन के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ, उत्तराखंड की बागडोर संभालने वाले एक ऐसे प्रभावशाली नेता जिन्होंने विद्यार्थी काल से ही जन सेवा में अपने आप को लीन रखा, अब आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। खुद को मनवाने का मुझे हुनर आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। क्या खूब बात कही आपने। और साथ ही साथ जिस तरह की योजनाएं आपने हमारे साथ बांटी, जैसे कि पहाड़ में से ट्रेन निकाल देना और टैक्स को 20 से 2% कर देना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों। और इसके लिए यही कहा जा सकता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं इन ठानने वालों के लिए कि सूखे रेगिस्तान में भी कश्ती चला देते हैं वो। तो दोस्तों, देहरादून का जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, बहुत ही रिच है और यहाँ पर खान पान के भी आपको बहुत से अलग अलग विकल्प मिलते हैं। मैंने खुद माँ के हाथ का बाड़ी फाणू खाया है और थिचोड़ी भी खाया है और आज यहाँ पर अलग अलग व्यंजन, पूरे देश भर के व्यंजन आप लोगों के लिए हैं, जो हमारे तमाम खानसामा मौजूद है पूरे देश से, तो उनका भी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है धन्यवाद करने की। इस योजना को आयोजित करने में कितने लोगों ने दिन रात मेहनत की होगी और अब समय आ गया है कि उनका हृदय से धन्यवाद किया जाए और इसके लिए मैं श्री CPS बख्शी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। हुनर हाट है हमारी संस्कृति, हमारे उत्पाद की पहचान। धन्यवाद। जाने से पहले एक नारा लगाना है और इसमें मैं जब भी वो वाक्य पूरा करूंगी, आप सबको मिलके हुनर हाट कहना है। करेंगे सब? हो जाए तो देश भर के उस्तादों का मेला है, क्राफ्ट कुजीन और कल्चर का संगम है, सम्मान के साथ सशक्तिकरण है। जोरदार तालियां हुनर हाट के लिए। और अब जो हमारी परंपरा है, हर उद्घाटन समारोह के बाद पूरे स्टॉल्स में हमारे मुख्य अतिथि जाते हैं, सभी कारीगरों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। मैं स्वाति शर्मा सिंह इस हुनर हाट के मेले में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ हर एक स्टॉल पर जाने के लिए। दिवाली का मौका है देहरादून वासियों, उत्तराखंड वासियों, और इस दिवाली के मौके पर आपको यह तोहफा मिला है। धन्यवाद।